तरफ लगी थी। ये काम हनुमान कर सकते हैं। हनुमान ने कहा सरकार एक बात आप मानिएगा, आपसे निवेदन है कि अब की बार आचार्य को लाने के लिए आप हमें मत भेजिए, आप लक्ष्मण को भेज दीजिए। यदि हमें आप भेजेंगे तो रावण ये समझेगा कि राम की सेना में एक ही बंदर है, ये बार बार लंका में भेज दिया जाता है। और भाई तो लंका में हम गए, अभी मैं लंका में गया था, पूरी लंका का तहस नहस मैंने कर दिया, और आप फिर हमें भेजेंगे तो रावण यही समझेगा बस एक ही वानर है, जब देखो तब लंका में भेजा जाता है। तो आपकी शक्ति का पता चल जाएगा, और इसलिए हमारी बात मानो। तो अब की बार में लक्ष्मण को भेज दो। राम ने बोले ठीक है भाई। भगवान श्री राम कहने लगे लक्ष्मण से, भैया लंका में चले जाओ और जाकर के आचार्य को बुला लाओ, जिससे हमारा यज्ञ हो जाए और भोले शंकर गौरा की स्थापना भी हो जाए। तो लक्ष्मण ने कहा दादाजी हम चले तो जाएंगे, पर हमारे कहने पर वो आएगा नहीं, क्योंकि वो इतना घमंडी है, अभिमानी है, इसलिए हमें ना भेजो। और आप तो जानते हो लक्ष्मण गरम दल का सिपाही है, गरम दल का नेता। राम जी सीधे हैं, बड़ा मीठे हैं, और लक्ष्मण गरम दल के सिपाही हैं, हर समय आंखों में तेजाब भरा रहता है। और ये बढ़िया बात है, भाई भाई में एक गरम दिमाग का हो, एक ठंडे दिमाग का हो, तब गाड़ी बढ़िया चलती है। पति पत्नी में एक गरम दिमाग का, एक ठंडे दिमाग का, भाई भाई में, पति पत्नी में, सास बहू में, गुरु शिष्य में, भाइयों, इसलिए एक गरम दिमाग का हो, एक ठंडे दिमाग का हो। तो दोनों जने गर्म हो जल्दी निपट जाएगी, देर नहीं लगी। ठंडे हो तब भी बढ़िया नहीं। आप प्रगति से ज्ञान लीजिए, सूरज गर्म चंद्रमा ठंडा, सूरज गर्म है चंद्रमा ठंडा है, ऐसे ही लक्ष्मण गरम दल के सिपाही, राम बड़ा सीधे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा भैया आप क्यों नहीं चले जाते हो, हमारे कहने पर वो नहीं आएगा। राम बोले हम चले जाते। अरे भैया लक्ष्मण तुमसे नहीं कहते, लेकिन हमारे आगे तो बड़ी समस्या है। क्या? राम जी कहते भैया लक्ष्मण जी कि वैसे तो मैं ही चला जाता, और लेकिन मुझको लाचारी है। सुबह का दान आराधना जी की तरफ से आया है, अभिनंदन है। और पैसे तो मैं ही चला जाता, लेकिन मुझको लाचारी है। 14 वर्षों के लिए सुनो, ये पिता का बंधन भारी है। ये पिता का बंधन भारी है, तो इसलिए भैया लक्ष्मण जी चले जाओ। अब देखो राम ने जब कहा तो लक्ष्मण बोले ठीक है भैया आप कहते हो जा रहा हूँ, पर विश्वास है कि वो आएगा नहीं। लक्ष्मण जी चल दिए और लंका में आकर पहुंचे। धन्यवाद है। अभी हमारे राजकुमार शास्त्री बैठे जो आज आए हैं, कितना बढ़िया महाभारत के माध्यम से चक्रव्यूह का संग्राम आपको सुनाया। धन्यवाद है, शारदे माँ के पुत्र हैं, अभिनंदन है। तो आज लंका में जाकर के लक्ष्मण पहुंचे तो रावण ने देखा कि तपसी लंका में कैसे आ गया। तो लक्ष्मण ने जाकर के कहा महाराज की जय हो, हमारे भैया यज्ञ करना चाहते हैं, भोले शंकर गौरा की स्थापना भी करना चाहते हैं, आपको बुलाया है, आप साथ में चले चलो। रावण कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लंका में आने की। रावण बड़ा गुस्सा। 101 रुपए का दान अवध किशोर जी की तरफ से आया है भाई। हाँ भाई, और 51 रुपए का दान सुरेंद्र भैया जी की तरफ से आया पूर्णावती में। आओ भैया हमारे कल्लू सिंह जी, नवसारा सम्राट और भैया जी बैठो सब लोग, स्वागत है आप सभी का।
धन्यवाद है पूर्णाहुति की वेला में। तो इसलिए विचार करें आप लोग भैया, रावण कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लंका में आने की, जाओ अपने भैया से कह देना मैं नहीं आऊंगा। अब लक्ष्मण बड़ा गुस्सा, थ्योरी बदल गई। लक्ष्मण तो पहले ही कह रहे थे हमारे कहने से नहीं आएगा, और थ्योरी बदली। लक्ष्मण को गुस्सा आया, भुजबल फड़ के ब्रह्मचारी के म्यान से खींच लई है तलवार। देखो एक बात और समझ लीजिए कि आल्हा भी वीर राग होता है। आला सुनकर के जोश आता है। आला खराब राग नहीं है, लेकिन बढ़िया सुनाया जाए, बढ़िया पढ़े आप तब तो बढ़िया। एक जने आल्हा पढ़े वैसे चौमास ऐसो किला बनो महुए में बादर तीन हाथ रह जाए। हम कहे बोलो भैंस बियानी है महुए में पड़वा पड़ो फरक का बात। हम कहे देख लो सब झूठी कही रहे, याद रखिए। तो इसलिए लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करते, लक्ष्मण के हाथों में मौत नहीं है रावण की। लौट आए, कहा भैया वो नहीं आया, हमने पहले ही कहा था, वो आया ही नहीं, और उल्टी सीधी बातें और कर रहा था, आया नहीं मेरे कहने पर। तो राम तो त्रिकालदर्शी सब जानने वाले हैं, राम जी समझ गए। राम कहने लगे भैया ऐसा तो नहीं, तुमने जोश में होश कमा दिया हो, जोश में होश कमा दिया हो। देखो बहुत आदमी ऐसे होते हैं जोश आता लेकिन होश नहीं रहा। एक दुनाला बंदूक ले छत पर सोती रहे, गांव डकैती पड़ने लगी, घरवाली आई कहीं उठो 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 उठो, तो सो रहे, गांव देखो डकैती पड़ रही है, दुनाला बंदूक इनके पास में रखी है, इन समझी हम नीचे लेते हैं, उठाए ले बंदूक भाग ठाने भाई। जैसे किनारे पर पहुंचे, पांव फिसलो पट गिरे, भट्टे मरी गए। जोश आया मगर होश नहीं रहा। भैया हमारे आम पार्टी के प्रत्याशी बैठे हैं, इनका समय बड़ा व्यस्त रहता, हम भी जानते हैं, बड़ा अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। आइए थोड़ी चर्चा इसी बहाने से, भगवत चर्चा राम चर्चा आप सुन लीजिए, उसके बाद गुरुदेव जी अभी आएंगे मंच पर, तब 5 मिनट आप भी अपने विचार जनता तो पहुंचाइएगा। धन्यवाद आपके लिए है। अब ये हम आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं कि आपने उस दिन भी अपना समय दिया और आज भी समय आपने निकालिया, पूर्णाहुति में आ गए, ये और अच्छा रहा, क्योंकि पूर्णाहुति की वेला में आ जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। और ये हमारे राजकुमार शास्त्री जो बैठे हैं भी बहुत बढ़िया सुना रहे थे, चमन बाबा ने बुलाया था तो भाई अवश्य समय निकाल कर, बड़ा कीमती समय निकाल कर आए कि जाएंगे जरूर, अपने विचार भी आप तक पहुंचाएं। और 151 रुपये का सहयोग हमारे चमनगिरी बाबा की इस कार्यक्रम में, आप सबके कार्यक्रम में किया है। बैठो भाई, माननीय राहुल सिंह जी और साहब और भैया हमारे सब लोग बैठो, आप सबका स्वागत है। 151 रुपये का दान हमारे माननीय राजकुमार शास्त्री जी यूट्यूब चैनल गायक भाई समर्पित किए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद साधुवाद है। इस महायज्ञ में शास्त्री जी का दान आ गया, बताओ जो शास्त्री भी दान अर्पण करें तो क्या तालियों से स्वागत कर दीजिए शास्त्री। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग किया है कि हम चमनगिरी ने बुलाया है, जाएंगे जरूर, यही तो बात, क्योंकि चमन बाबा की बातें निराली है भैया। धन्यवाद है, जय हो। क्योंकि चमनगिरी को भी बुलाइए तो तुरंत सबके काम में पहुंचते हैं, इसलिए धन्यवाद। तो अब कहा लक्ष्मण जी से कि तुमने जोश में होश गंवा दिया, तुम आचार्य बनाने गए थे रावण को, क्या तुमने प्रणाम किया, नमन किया पहले? लक्ष्मण जी बोले दादा ठीक कहते हो, हमने ना प्रणाम किया ना नमन किया, हम बात अपनी शुरू कर दी। तो राम ने कहा फिर कैसे आता, वो रावण ब्राह्मण है, आचार्य है, राक्षस हुआ तो क्या हुआ, हमारी उसकी दुश्मनी है तो क्या हुआ। हम जब आचार्य बना चुके हैं फिर दुश्मनी का है कि मेरा आचार्य है, तुम पहले जाते जाते उसे प्रणाम करते, ये भारतीय संस्कृति है, और फिर बात कहते जरूर आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाओ अब की जाओ। लक्ष्मण ने कहा तो ठीक है भैया, अब यही करके देखते। लक्ष्मण भैया जी जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा भैया बताएं, हमने रावण को इसलिए प्रणाम नहीं किया, अगर मैंने प्रणाम कर लिया होता तो मेरे अंदर एक भाव आया
कि यह संसार मालूम क्या कहता, क्या कहते फिर दुनिया वाले, लक्ष्मण बलवीर कहाए गए, पर सीता के पाने के कारण रावण को शीश झुकाए गए। अरे ये संसार कहता कि लक्ष्मण इतने बलवान थे, लेकिन सीता के पाने के लिए अपना सर रावण के आगे झुका दिया, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, भारतीय संस्कृति है, हमने आचार्य बनाया है तो प्रणाम करना पड़ेगा। और फिर 4 वेदों का ज्ञाता है वो, जानकार ब्राह्मण। देखो भैया, रावण राक्षस जरूर था, लेकिन उसका कुछ उसूल था, उसका नियम था। अब आप कहेंगे नियम कैसा? रावण का नियम था ठीक 4 बजे उठता था प्रतिदिन, अब भोले बाबा के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक रोज करता था। आज हम चाहे ब्राह्मण हो, विद्वान हो, संत हो, सावन में भले ही रुद्राभिषेक कर पाए, सावन के महीने में भैया, लेकिन रावण का ऐसा नियम था कि वो प्रतिदिन भोलेनाथ के दरबार में जाकर रुद्राभिषेक करता था, स्तुति करता था रावण भोलेनाथ की। वो स्तुति अभी सुनाई। तो इस तरह से आज लक्ष्मण जी द्वारा गए और जाते जाते रावण को प्रणाम किया, नमन किया, सर झुकाया। अब रावण बड़ा प्रसन्न, ये जय हो। देखो ब्राह्मण आदमी नाराज हो, कितना भी तुम पर नाराज हो, हम बताए रहे तुम्हें, कितना भी आप पर नाराज हो, पाए छू ले जानो पानी, प्रणाम कर लो पानी, और पूरी खवाई तो कहीं नहीं किया, आनंद ही आनंद है ना। गर्म पूरी खिला दो, आनंद ही आनंद भैया, आनंद ही आनंद है। तो अब लक्ष्मण ने जैसे ही जाकर के प्रणाम किया रावण को, रावण बड़ा खुश। रावण कहता, अब देखो रावण आशीर्वाद दे रहा है, आयुष्मान भव विजय श्री भव। भाई ये हमारे कल्लू सिंह भैया जी धन्यवाद है, आज पूर्णाहुति की वेला में स्वागत करने के लिए चल रहे हैं। धन्यवाद है आपके लिए।